तो जी पुर्तगाल में रेजिडेंस कार्ड के फ़ायदे क्या हैं और सिटीज़नशिप के क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि पासपोर्ट लेने के बाद हम पुर्तगाल को छोड़ के दूसरे कंट्रीज़ में चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ। मैंने ये टीआरसी कार्ड हासिल किया और अगर आप भी करना चाहते हैं तो यहाँ की लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं है पुर्तगाल की, लेकिन ये है कि जो लोग सर्वाइव कर लेते हैं और जब आपको टीआरसी कार्ड मिल जाता है तो आपकी सारी थकन और दुख दर्द तो ख़त्म ही हो जाते हैं। तो जब आपको टीआरसी कार्ड मिल जाए तो आपकी असल लाइफ स्टार्ट होती है। इसके सबसे पहले मैं फ़ायदे आपको बता दूं, क्योंकि आज हमने कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं करनी, सिर्फ पॉजिटिव और इसके फ़ायदे। क्योंकि मैं अक्सर यहाँ पे आपको लाइफ भी बताता रहता हूँ पुर्तगाल की लाइफ बहुत हार्ड है। लेकिन एनीवे जब आपको टीआरसी कार्ड मिल जाए तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप पूरे यूरोप में, जैसे कि मैं घूमता रहता हूँ, विदाउट वीज़ा आपने पुर्तगाल से हंगरी जाना है, जर्मनी जाना है, फ्रांस जाना है, कहीं पे भी जाना है, पूरे शेंजन में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान से बार बार आपको वरना वीज़ा लेना पड़ता है। तो जब आपके पास ये पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड आता है तो आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। सिर्फ आपने टिकट बुक करो, जैसे कि मैं टिकट बुक करता हूँ। मैं कभी स्विट्ज़रलैंड अभी गया हुआ था, अभी मैं डेनमार्क से होके आया हूँ 3 दिन पहले। तो ऐसा ही सिस्टम होता है कि डेनमार्क की जो प्राइस थी तकरीबन 60 यूरो थी, ठीक है, फ़्लाइट की। तो आने जाने की कर लें कि ये 100 यूरो में भी आपका हो जाता है। एक तो ये बड़ा फ़ायदा हो गया, और उसके बाद सेकंड बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपने होम कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जा सकते हैं और कितनी देर आप रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, ये भी मैं बता दूं। पहला कार्ड आपको 2 साल का मिलता है। मेरे पास अभी ये मेरा सेकंड कार्ड है, ठीक है, इसके अलग से फ़ायदे होते हैं। लेकिन जब पहला कार्ड आपको मिल जाता है तो वो 2 साल का होता है और उन 2 सालों में आप 6 से 8 महीने अपनी होम कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में रह सकते हैं। तो आप क्या करें कि आप 3 महीने एक दफ़ा रह लें, फिर से 3 महीने रह लें और 2 महीने रह लें। इस तरह से आप 6 से 8 महीने अपने पूरे कर सकते हैं। ये अच्छा कभी नहीं होता कि आप डायरेक्ट 6 से 8 महीने रहें, तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करता, फिर आपको मसले मसाइल होते हैं। लेकिन नॉर्मली 6 से 8 महीने आप वक्फे डाल डाल के रहें इंडिया पाकिस्तान में, तो आपको कोई परेशानी नहीं होती। तो ये दूसरा फ़ायदा था। तीसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं, आप बैंक से लोन वगैरह भी ले सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है लेकिन वो पूरा इंसान कर लेता है, ठीक है। तो चौथी नंबर पे बहुत सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। लेकिन आजकल इन्होंने लॉ चेंज कर दिया है, तो जब आपके पास पहला टीआरसी कार्ड आता है तो उसके ऊपर इन्होंने अभी आइमा ने क्या कहा है कि आप अपने पहले टीआरसी कार्ड के ऊपर अपनी फैमिली को नहीं बुला सकते। लेकिन फिर भी आप अगर आप वकील करते हैं तो आप मुमकिन है कि आप ये काम पहले टीआरसी कार्ड के ऊपर भी कर सकते हैं। पहले तो ऐसा नहीं था कि अगर आपके पास पुर्तगाल का फर्स्ट टीआरसी कार्ड आता था तो अब भी आप आसानी से अपनी फैमिली को बुला लेते थे। लोग देते थे टब्बर आ गए ना, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान तो। लेकिन अभी पूरे यूरोप में सख्ती हो रही है, तो वो कहते हैं कि अगर आपके पास सेकंड टीआरसी कार्ड है तो ही आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। लेकिन फिर भी ठीक है, पहला आ गया तो दूसरा कार्ड तो आ ही जाता है, तो फिर आप अपनी फैमिली को बुला लेते हैं। और जब आप अपनी फैमिली के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट्स लेकिन लेने देने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस होती है। लेकिन आने वाले दिनों में ये फैमिली रेनिफिकेशन का प्रोसेस काफ़ी अच्छा और बेहतर हो जाएगा। तो अगर आपकी अभी टीआरसी कार्ड आपको मिलने वाली हैं या मिल गई हुई है तो आने वाले दिनों में आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। एक और फ़ायदा ये है कि जब आपको टीआरसी कार्ड ये मिल जाता है तो अगर आपने यूके का वीज़ा अप्लाई करना होता है तो वो भी आपको मिल जाता है, या अमेरिका या कनाडा का, तो वो भी आपका लग जाता है। जैसे कि मैंने फिर से 2 दफ़ा मैं यूके का वीज़ा ले चुका हूँ, अभी फिर से मैंने तीसरी दफ़ा भी अप्लाई किया हुआ है। तो आजकल में हो सकता है वो भी गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इसके बाद एक और बड़ा फ़ायदा कि अगर आपके पास टीआरसी कार्ड है तो अल्लाह ना करे अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है, और अगर आपके पास टीआरसी कार्ड नहीं भी है ना, तो भी अल्लाह ना करे अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है तो यहाँ का आपका ट्रीटमेंट जो बहुत महंगा होता है वो फ्री होता है। लेकिन यहाँ पे अपॉइंटमेंट वगैरह इतनी आसानी से नहीं मिलती हॉस्पिटल की। कभी कभी तो अल्लाह माफ़ी दे ऐसा भी होता है कि अगर कोई इंसान बीमार होता है, जैसे कि मैंने अपने एक दोस्त को खोया भी हुआ है, तो डॉक्टरों को समझ भी नहीं आती थी। इलाज तो फ्री होता है लेकिन बहुत अलग सा सिस्टम है। तो अच्छी चीज़ें तो हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को परेशान भी कर देती हैं कि अगर आपको काफ़ी सीरियस मसला है तो आपको अपॉइंटमेंट लेने में भी 6 से 8 महीने भी लग जाते हैं यहाँ पे।
अब इन 6 से 8 महीनों में क्या पता बंदा पहले ही ऊपर चला जाए, ऐसा भी यहाँ पे होता है। लेकिन ये है कि आपका जो इलाज होता है वो फ्री ऑफ कास्ट होता है, चाहे वो जितना भी बड़ा हो। उसके बाद एक और चीज़ जो बहुत बड़ा फ़ायदा है कि जब आपके पास फर्स्ट टीआरसी कार्ड आए, उसके बाद सेकंड टीआरसी कार्ड आए, उसके बाद आप अपने पीआर या लोंगोदोरोसाउ कार्ड अप्लाई करते हैं, तो उसके ऊपर आप दूसरे यूरोपियन कंट्री में भी अलाउ होता है आपको कि आप काम कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो आप आराम से और तसल्ली से पूरी कर लेते हैं। तो आप जर्मनी, फ्रांस या नीदरलैंड जैसे कंट्री में जाके भी काम लीगली कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि पुर्तगाल की जो बेसिक सैलरी है वो 920 यूरो है। तो 920 यूरो में अगर आप अकेले इंसान हैं तो आपका गुजारा अच्छे से हो जाता है, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ हैं, बीवी बच्चों के साथ हैं, तो यहाँ पे गुजारा करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये हकीकत भी आपको पता होनी चाहिए। तो लेकिन ऐसा ही है, बाद में जब आपके पास टीआरसी कार्ड आता है और बाद में आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो आजकल 10 साल आपको यहीं पे रहना है। 10 साल आपकी टीआरसी कार्ड अगर ख़त्म हो जाती है तो आपको रीन्यू कार्ड दे दिया जाता है, ठीक है, आपका कार्ड रीन्यू हो जाता है। लेकिन जब 10 साल आपको हो जाएंगे तो उसके बाद आप पुर्तगाल की नेशनैलिटी अप्लाई कर पाएंगे। और ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आके खज्जल हवार होते हैं, ठीक है। और ये पुर्तगाल का जो नेशनैलिटी लॉ है, ये आज से पिछले साल तक 5 साल पे था, लेकिन पुर्तगाल में अभी सख्तियाँ हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे नाजी पार्टी भी है, क्योंकि वो हम लोगों को पसंद ही नहीं करती किसी भी इमिग्रेंट्स को। तो उन्होंने गवर्नमेंट को काफ़ी प्रेशराइज़ कर दिया, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट उनके प्रेशर में आ भी गई, और गवर्नमेंट ने अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में 5 साल की बजाय इसको नेशनैलिटी वाला लॉ 10 साल पे अप्रूव कर दिया। तो इस वजह से ये एक चीज़ अच्छी तो नहीं है, लेकिन 10 साल अगर आप यहाँ पे रहते हैं पुर्तगाल में, तो 10 साल बाद आप अपनी नेशनैलिटी मतलब कि पुर्तगीसी सिटीजनशिप पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। और जब आपके पास पासपोर्ट आ जाता है पुर्तगाल का, तो उसके लेकिन आने में भी टाइम लगता है, 1.5-2 साल लगता है। लेकिन जब कभी भी आपके पास पुर्तगीसी पासपोर्ट आ जाए तो फिर लोग यहाँ से क्या करते हैं, अगर आज आपको आपका पासपोर्ट मिल जाता है तो लोग दूसरे कंट्री में मूव हो जाते हैं अपने अच्छे फ्यूचर के लिए। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा सैलरी थोड़ी कम होती है, खर्चे आपके ज़्यादा होते हैं, तो लोग नीदरलैंड में शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ लोग जर्मनी में शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ बेल्जियम में शिफ्ट हो जाते हैं, स्वीडन में शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब कि जहाँ जहाँ लोगों के कुछ आगे कॉन्टेक्ट्स होते हैं ना, तो फिर लोग वहाँ पे अपने आप को शिफ्ट करने में तरजीह देते हैं, जिससे वो अपनी फैमिली को और ज़्यादा हेल्प कर सकें, सपोर्ट कर सकें और अपना फ्यूचर और ज़्यादा बेहतर बना सकें। और यहाँ पे लेकिन जो फ़िलहाल ओपन इमिग्रेशन है पुर्तगाल की, वो क्लोज़ है। लेकिन आने वाले दिनों में पुर्तगाल नए नए प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेके ज़रूर आएगा, जिससे लोग फिर से यहाँ पे आएंगे और अपनी रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि पुर्तगाल हम इमिग्रेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है, और पुर्तगाल को हमेशा से ही इमिग्रेंट्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो यही सारे वो बेनिफिट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। लेकिन जो पुर्तगाल की नेशनैलिटी का टाइम पीरियड है वो हो सकता है वो चेंज हो जाए, क्योंकि 10 साल एक बहुत ही लंबा टाइम पीरियड होता है। इसके ऊपर मैंने कल वीडियो भी पोस्ट की थी, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। लेकिन अगर ये 10 साल पे ही रहा तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती रहेगी। लेकिन आने वाले दिनों में पुर्तगाल को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लेबर शॉर्टेज का भी सामना होगा, तो पुर्तगाल को इमिग्रेंट्स की ज़रूरत भी है। तो हो सकता है कि पुर्तगाल अपना ये नेशनैलिटी वाला लॉ 10 साल की बजाय वापस 5 साल पे ले जाए या फिर 7 साल पे ले जाए, क्योंकि 7 साल तक ठीक है, लेकिन 10 साल बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड लंबा होता है। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोग मुझसे पूछते हैं कि इसके टीआरसी कार्ड के फ़ायदे हमें बता दें। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन आता है।